हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे 1000 बेस्ट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की, जिसमें हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के उनको टोटल 5 सेट्स में डिस्कस करेंगे। ये है सेट नंबर 1, जिसमें हम जनवरी और फरवरी के जो क्वेश्चंस होंगे बेस्ट उनको कवर करेंगे सेट नंबर 1 में। इस तरह के टोटल 5 सेट्स आएंगे, जिसके अगले जो 4 सेट आएंगे उनमें हम मार्च से लेकर दिसंबर तक जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उनको कवर करेंगे। ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई है, इसलिए आपको एग्ज़ाम से पहले इस सीरीज़ को देख के जरूर जाना है, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 को। ये वीडियो मैं आप तक लेके आ रहा हूँ, मेरा नाम है मोहित गर्ग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट वाज रैंक्ड फर्स्ट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019-20, यानी 2019-20 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रिलीज किया गया है। इसमें जो फर्स्ट रैंक आया है वो किस राज्य का है? फर्स्ट रैंक आया है केरला राज्य का। इसका आंसर है बी ऑप्शन, केरला। केरला की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, और जो सीएम है केरला के वो है पिनराई विजयन, और जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। केरला के द्वारा एक के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट था जिसका नाम था के फोन प्रोजेक्ट। टोटल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हैं 17, और इनको अचीव करना है 2030 तक। ये एजेंडा है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, और यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूएसए में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह, इनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इंडिया का पहला ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा न्यू दिल्ली में। इसका आंसर है बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। हमारे जो गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है गांधीनगर। गांधीनगर जो है ये है कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अमित शाह, और ये कैपिटल है गुजरात की। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के जो सीएम हैं वो हैं गुजरात के सीएम विजय रूपानी, और गवर्नर हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। दिल्ली के जो सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, और जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। ये भी आप याद रखिए, अनिल बैजल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया। किस चीज़ को ट्रेस करने के लिए लॉन्च किया गया? इस पोर्टल का नाम है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये पोर्टल है बेसिकली, ये किस चीज़ की ट्रेसमेंट के लिए किया गया है? इस पोर्टल के माध्यम से ट्रेस होगा लॉस्ट मोबाइल्स, यानी जो भी मोबाइल्स गुआच जाते हैं उनको ट्रेस किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। इसका नाम है लॉस्ट मोबाइल्स। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है वो किस राज्य का है, जिनके द्वारा एक वुमेन हेल्पलाइन लॉन्च की गई है जिसका नाम है दामिनी। दामिनी को अभी अभी लॉन्च किया गया है यूपी की सरकार के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन, यूपी उत्तर प्रदेश। गौरेला पेंड्रा मारवाही जो है ये 28वां जिला बना है। किस राज्य का 28वां जिला बना है जो गौरेला पेंड्रा मारवाही बना है? ये बना है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में अब टोटल 28 जिले हो चुके हैं, और ये बिलासपुर से अलग होकर बना है। बिलासपुर से अलग होकर बना है ये जिला, 28वां जिला, ये आप याद रखें, छत्तीसगढ़ का। विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF फोर्स, यानी कौन सी CAPF फोर्स है जिनके द्वारा स्पेशल शक्ति अवार्ड अभी अभी स्टार्ट किए गए हैं? ये स्टार्ट किए गए हैं CRPF के द्वारा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन, CRPF। इंडियन रेलवे जो है इनके द्वारा कंडक्ट किया गया 10 डे लॉन्ग कैंपेन अंडर विच थीम, यानी इस कैंपेन का थीम क्या रखा गया है? इसको लॉन्च किया गया इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए। ये जो थीम रखा गया है वो रखा गया है ईच फॉर इक्वल। ईच फॉर इक्वल थीम रखा गया है इस कैंपेन का, जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा कंडक्ट करवाया गया 10 डेज के लिए। इसका आंसर है ए ऑप्शन, ईच फॉर इक्वल। गवर्नमेंट जो है इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, एक बेसिकली फोर्स बनाई गई है। इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं? नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए इसके जो चेयरमैन बने हैं अभी अभी वो बने हैं अमित शाह, हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। इसका आंसर है बी ऑप्शन, अमित शाह। कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसके द्वारा आई लीग टाइटल जीता गया है 2019-20 के लिए? 2019-20 के लिए जो आई लीग टाइटल जीता है वो जीता है मोहन बगान ने। मोहन बगान के द्वारा जीता गया है आई लीग टाइटल 2019-20। इसका आंसर है सी ऑप्शन। विंग्स इंडिया जो होगा 2020 में, ये कहाँ पे होगा? ये होगा हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित किया गया 2020 का विंग्स इंडिया 2020। इसका आंसर है डी ऑप्शन, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद।
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इनके द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच जो ग्रीवांसेस रेड्रेसल हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। इसका जो पोर्टल का नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है? इस पोर्टल का नाम रखा है संतुष्ट पोर्टल। संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन, संतुष्ट पोर्टल। हु इज गोइंग टू हेड द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड टास्क फोर्स फॉर डेवलपिंग द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए एक टास्क फोर्स सेटअप की गई है। इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसको हेड कौन करेगा? इसको हेड किया जाएगा इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। इन विच स्टेट अटल किसान मजदूर कैंटीन वाज लॉन्च्ड? अटल किसान मजदूर कैंटीन अभी अभी कहाँ पे लॉन्च की गई? इसको अभी अभी लॉन्च किया गया हरियाणा में। इसका आंसर है ए ऑप्शन, हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़ और जो हरियाणा के जो सीएम हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर और जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्या। सत्यदेव नारायण आर्या ये हैं गवर्नर ऑफ हरियाणा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है विजुअली चैलेंज्ड आइडेंटिफाई करने के लिए? यानी जो करेंसी नोट्स होती हैं, करेंसी नोट्स, इनको यूज़ किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। जिनको दिखाई नहीं देता बेसिकली उनको ये ऐप हेल्प करेगा इस ऐप के माध्यम से। इस ऐप का नाम रखा है मनी ऐप। मनी ऐप स्टैंड क्या करता है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर यह फुल फॉर्म ऑफ मनी ऐप। इसको लॉन्च किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो करंट टाइम में गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द पॉटी ऐप? किस राज्य के द्वारा पॉटी ऐप अभी अभी लॉन्च की गई जिसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट लैंड रेवेन्यू का किया जा सकता है? इसको फैसिलिटी दी जाएगी, यानी जो ऑनलाइन पेमेंट होता है लैंड रेवेन्यू का वो इस ऐप के माध्यम से फैसिलिटी दी जाएगी। इस ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस ऐप को लॉन्च किया गया है उड़ीसा के द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन, उड़ीसा। सोहराय और कोहबार आर्ट जो हैं इनको अभी अभी जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? सोहराय और कोहबार जो हैं ये बिलोंग करते हैं झारखंड से। इसका आंसर है सी ऑप्शन, झारखंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके द्वारा 2020 का जो साल है वो किस चीज़ के लिए डेजिग्नेट किया गया है? इसको डेजिग्नेट किया गया है ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के लिए। ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के लिए डेजिग्नेट किया गया है WHO के द्वारा 2020 का साल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस आधानोम। टेड्रोस आधानोम ये इथोपिया देश से हैं, इथोपिया से, ये आप याद रखें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जनेवा में। जनेवा में ही हेडक्वार्टर है WTO का, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी याद रखिए। कौन सा सैटेलाइट है जो कि इसरो के द्वारा 17 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया? ये इंडिया का पहला सैटेलाइट था जो कि 2020 का पहला सैटेलाइट था। इसका नाम है GSAT-30। GSAT-30 है, ये इंडिया का पहला सैटेलाइट था इसरो का 2020 ईयर का। इसका आंसर है ए ऑप्शन, GSAT-30। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब 6 टॉलेस्ट माउंटेन पीक्स अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट? यानी जो 6 कॉन्टिनेंट हैं इनमें सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं इनको क्लाइंब करने वाली पहली यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन कौन बनी है? ये बनी है मलवत पूर्णा। मलवत पूर्णा पहली यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन बनी हैं जिनके द्वारा क्लाइंब किए गए 6 टॉलेस्ट माउंटेन पीक्स अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स। इसका आंसर है डी ऑप्शन, मलवत पूर्णा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप द न्यू एमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज नेस्ट डिवीजन? यानी किस मिनिस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया गया है ये सेटअप करेंगे नेस्ट डिवीजन? ये अभी अभी अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। KVIC जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इनके द्वारा अभी अभी अनाउंस किया गया है ये सेटअप करेंगे सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। कहाँ पे सेटअप करेंगे? ये सेटअप करेंगे गुजरात के सुरेंद्रनगर में। इसका आंसर है बी ऑप्शन, गुजरात के सुरेंद्रनगर। टर्टल रिहैब सेंटर जो है ये अभी अभी कहाँ पे ओपन किया गया? इसको अभी अभी ओपन किया गया बिहार में। बिहार में ओपन किया गया ये टर्टल रिहैब सेंटर है इंडिया का पहला। इसका आंसर है डी ऑप्शन, बिहार। द इंडियन आर्मी विल साइन एन MOU, यानी इंडियन आर्मी के द्वारा किस देश के साथ एक MOU साइन किया गया है? ये प्रोक्योर करेंगे AK-203 असॉल्ट राइफल्स। ये MOU अभी अभी इंडियन आर्मी के द्वारा रशिया के साथ साइन किया गया।
इसका आंसर है डी ऑप्शन रशिया। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसको अभी अभी किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? इस योजना को अभी अभी स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं इनके द्वारा आई स्टैम्प पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें जो एम की फुल फॉर्म है बेसिकली वो क्या है? इसमें जो एम की फुल फॉर्म है वो है मैप। इसका आंसर है ए ऑप्शन मैप। इसमें आई जो है ये स्टैंड करता है इंडियन स्टैंड करता है आई। उसके बाद एस जो है ये स्टैंड करता है साइंस, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मैप, ये है फुल फॉर्म ऑफ आई स्टैम। मैं रिपीट कर देता हूँ, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप, ये है फुल फॉर्म ऑफ आई स्टैम। इसको अभी अभी लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड द होली वाटर ऑफ गंगा सागर थ्रू ऐप, यानी एक ऐप के माध्यम से जो गंगा का जो होली वाटर है इसको प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा डिसाइड किया गया है? इस ऐप के माध्यम से जो पानी है वो भेजा जा सकता है। ये अभी अभी डिसाइड किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। वेस्ट बंगाल के द्वारा अभी अभी डिसाइड किया गया है ये प्रोवाइड करेंगे होली वाटर ऑफ गंगा सागर थ्रू एन ऐप। इसका आंसर है सी ऑप्शन वेस्ट बंगाल। पहला जो एडिशन होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये कहाँ पे होगा? ये होगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर है उड़ीसा में, यहाँ पे होगा पहला एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। इसका आंसर है बी ऑप्शन भुवनेश्वर। किस फोर्स के द्वारा डिसाइड किया गया? ये ऑब्जर्व करेंगे 2020 का जो साल होगा वो सेलिब्रेट किया जाएगा ईयर ऑफ मोबाइलिटी के रूप में। 2020 का साल जो है वो ईयर ऑफ मोबाइलिटी के रूप में सेलिब्रेट किया गया सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन CISF सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। इसरो जो है ये सेटअप करेगा पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। किस स्टेट में सेटअप किया जाएगा? ये सेटअप किया जाएगा चेलाकेरे में। चेलाकेरे है कर्नाटक में। इसका आंसर है बी ऑप्शन कर्नाटक। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा अभी अभी लॉन्च किया गया ब्लॉकचेन इनेबल्ड कौन सा प्लेटफॉर्म है टू मेक पेमेंट्स फास्ट एंड सिक्योर? इसका नाम रखा है वज्र। इसका आंसर है डी ऑप्शन वज्र। इसको अभी अभी लॉन्च किया गया NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यूपी की सरकार जो है इनके द्वारा अभी अभी डिसाइड किया गया ये बनाएंगे शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल गार्डन। किस सिटी में बनेगा? ये पार्क जो बनेगा वो बनेगा गोरखपुर में। इसका आंसर है सी ऑप्शन गोरखपुर में बनाया जाएगा। यूपी के द्वारा डिसाइड किया गया है ये सेटअप करेंगे शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल गार्डन। ये बनेगा गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में। विच स्टेट विल सून सेटअप द विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, यानी किस स्टेट के द्वारा अभी अभी डिसाइड किया गया ये सेटअप करेंगे विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। ये अभी अभी डिसाइड किया गया गुजरात के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन गुजरात। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी अभी रिलीज किया गया। इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 84th। जो नंबर 1 रैंक है वो है जापान का। नंबर 1 है जापान का और सेकंड रैंक जो है वो है सिंगापुर का। सिंगापुर है सेकंड, जापान है फर्स्ट और इंडिया का रैंक है 84th। ये आप याद रखें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अडॉप्टेड अ न्यू लोगो, यानी किस राज्य के द्वारा अभी अभी न्यू लोगो अडॉप्ट किया गया इनके विधानसभा के लोगो में, यानी विधानसभा का जो लोगो होगा इनमें विशेष प्रकार के फूल लगाए गए हैं जिनका नाम है फॉक्सटेल ऑर्चिड। सबसे जो विशेष प्रकार के फूल हैं वो हैं ऑर्चिड। ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश के द्वारा डिसाइड किया गया है ये सेटअप करेंगे, यानी ये अपने लोगों में फॉक्सटेल ऑर्चिड लगाएंगे विशेष प्रकार के फूल। इसका आंसर है बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है इनके द्वारा अभी अभी अप्रूव की गई एक स्कीम, इस स्कीम का नाम क्या है? ये जो स्कीम है बेसिकली वो अलाउ करेगी, मंजूर करेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू आउटसोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिफॉरेस्टिंग टू नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। इसका नाम रखा है ग्रीन क्रेडिट। इसका आंसर है सी ऑप्शन ग्रीन क्रेडिट। विश्वास, नेत्रंग और अस्वस्थ ये 3 प्रोजेक्ट अभी अभी किस राज्य के द्वारा लॉन्च किए गए? इन तीनों प्रोजेक्ट को अभी अभी लॉन्च किया गया गुजरात के द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन गुजरात के प्रोजेक्ट हैं 3, विश्वास, नेत्रंग और अस्वस्थ। इसका आंसर है डी ऑप्शन गुजरात। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा अभी अभी अनाउंस किया गया ये एक कैंपेन लॉन्च करेंगे जिसके माध्यम से जो वुमेन्स जो हैं ये क्रिकेट में ज़्यादातर पार्टिसिपेट करेंगी। इसको प्रमोशन करने के लिए, यानी प्रमोशन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट के लिए ये बेसिकली एक कैंपेन लॉन्च किया गया। इस कैंपेन का नाम क्या रखा? इस कैंपेन का नाम रखा है
100% क्रिकेट। इसका आंसर है बी ऑप्शन 100% क्रिकेट। अंडर हुज चेयरमैनशिप द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ पैनल टू प्रिपेयर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इन्वेस्टिगेशन मैनुअल, यानी किसकी चेयरमैनशिप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी अभी एक पैनल सेटअप किया गया टू प्रिपेयर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इसके जो चेयरमैन है वो किसे बनाया गया है? इसके चेयरमैन बने हैं एनजेटी श्रीनिवास। इसका आंसर है बी ऑप्शन एनजेटी श्रीनिवास। बुक जो है एक जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ चेस चैंपियंस इज अ कंपाइलेशन ऑफ 25 इनोवेटिव इनिशिएटिव्स टेकन अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम, यानी एक किताब है जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ चेस चैंपियंस। ये कंपाइलेशन है 25 इनोवेटिव इनिशिएटिव्स का। ये लाया गया किस गवर्नमेंट स्कीम के अंडर इसको लाया गया इस बुक को? इसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका आंसर है बी ऑप्शन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है इनके द्वारा किस टर्म में जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसको जीता गया? ये 5th टाइम इनके द्वारा जीता गया। इसका आंसर है बी ऑप्शन 5th टाइम। द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल साइंस ऑफ शिवमोगा हैज़ डेवलप्ड अ न्यू रेड वैरायटी ऑफ पैडी नेम्ड वट, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस जो है जो कि शिवमोगा में लोकेटेड है, इनके द्वारा न्यू रेड वैरायटी ऑफ पैडी जो है उसको डेवलप किया गया। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है शहयाद्री मेगा। ये आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शहयाद्री मेगा जो है ये न्यू वैरायटी अभी अभी बनाई गई है, डेवलप की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस के द्वारा। ये आप याद रखिए न्यू रेड वैरायटी ऑफ पैडी जिसका नाम है रखा है शहयाद्री मेघा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन, यानी पहली महिला कौन बनी है जिनको अभी अभी प्रमोट किया गया एज अ DIG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? ये बनी है अभी अभी नूपुर कुलश्रेष्ठ। इसका आंसर है सी ऑप्शन नूपुर कुलश्रेष्ठ को अभी अभी एज अ DIG प्रमोट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड में। ये पहली महिला बनी है। इसका आंसर है सी ऑप्शन नूपुर कुलश्रेष्ठ। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री टू मेजर ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, यानी भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है जिसके द्वारा अभी अभी मेजर किया गया ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट? इसको मेजर किया गया उत्तराखंड के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन उत्तराखंड। हु हैज़ वन द 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड 2017 टू 2019, 2017 से लेकर 2019 तक डॉक्टर जो स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है? ये दिया गया है अभी अभी वी प्रवीण राव को। वी प्रवीण राव को दिया गया है डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2017 से लेकर 2019 तक के काम के लिए। इसका आंसर है बी ऑप्शन वी प्रवीण राव। यशस्विनी जो स्कीम है इसको अभी अभी किसके द्वारा अभी अभी लॉन्च किया गया? ये बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किया गया। इसको लॉन्च किया गया गोवा के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन गोवा। कोलकाता पोर्ट जो है इसको रीनेम किया जाएगा। इसका न्यू नेम क्या होगा? इसका न्यू नेम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसका आंसर है सी ऑप्शन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट न्यू नेम होगा कोलकाता पोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं इनके द्वारा कौन सा मिशन अभी अभी लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से डेवलप किया जाएगा ईस्टर्न इंडिया इनटू इंटीग्रेटेड स्टील हब? स्टील हब बनाने के लिए इसको अभी अभी मिशन को लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इसका नाम रखा है पूर्वोदया। पूर्वोदया मिशन अभी अभी लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा स्टील हब बनाने के लिए ईस्टर्न इंडिया को। इसका आंसर है बी ऑप्शन मिशन पूर्वोदया। विंग्स इंडिया 2020 एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन सेक्टर विल बी हेल्ड इन विच सिटी? विंग्स इंडिया 2020 जो है 2020 का, ये कहाँ पे हुआ, किस सिटी में हुआ? ये एक प्रकार का इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस था जो अभी अभी करवाया गया। ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसको आयोजित किया गया। इसका आंसर है बी ऑप्शन हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ एक्वायर्ड डिजिटल क्रेडिट स्टार्टअप पेसेंस? यानी किस डिजिटल क्रेडिट स्टार्टअप के द्वारा एक्वायर किया गया पेसेंस को? पेसेंस को अभी अभी एक्वायर किया गया पेयू के द्वारा। पेयू के द्वारा एक्वायर किया गया अभी अभी पेसेंस को। इसका आंसर है सी ऑप्शन पेयू। कौन से क्रिकेटर हैं जिनके द्वारा पॉली उमरिगर अवार्ड अभी अभी जीता गया? ये जीता गया 2020 में जसप्रीत बुमराह के द्वारा। जसप्रीत बुमराह फेमस क्रिकेटर, इनके द्वारा जीता गया 2020 का जो पॉली उमरिगर अवार्ड जीता गया है। इसका आंसर है सी ऑप्शन अगेन जसप्रीत बुमराह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल अभी किन्हें बनाया गया है?
इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं AP महेश्वरी। AP महेश्वरी को अपॉइंट किया गया एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बी ऑप्शन AP महेश्वरी। हु वाज बी द फर्स्ट वुमेन परेड एडजुटेंट फॉर द रिपब्लिक डे परेड, यानी पहली महिला कौन बनी है जो कि परेड पे एडजुटेंट थी रिपब्लिक डे परेड में। इनका नाम क्या है? इनका नाम है तानिया शेरगेला। इसका आंसर है ए ऑप्शन तानिया शेरगेला। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस 8 वंडर्स ऑफ SCO लिस्ट। 8 वंडर्स ऑफ SCO लिस्ट जो है इसमें भारत का कौन सा स्टैचू है जिसको शामिल किया गया? ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा जिले में है गुजरात में। इसको शामिल किया गया जो 8 अजूबे जो हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें शामिल किया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी को, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू है। इसका आंसर है ए ऑप्शन स्टैचू ऑफ यूनिटी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज हाई कमिश्नर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। USA के लिए इंडिया के जो नेक्स्ट हाई कमिश्नर बने हैं वो कौन बने हैं? अभी ये बने हैं तरनजीत सिंह संधू 2020 में। इसका आंसर है सी ऑप्शन तरनजीत सिंह संधू। इससे पहले कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला को फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया है, इसलिए ये पोजीशन खाली होगी थी हाई कमिश्नर ऑफ USA के लिए। ये अभी बने हैं तरनजीत सिंह संधू 2020 में। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू गेट डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट, यानी डेयर, यानी पहला इंडियन एयरपोर्ट कौन सा बना है जिसको अभी डेयर दिया गया है? ये कौन से एयरपोर्ट को दिया गया है? ये दिया गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलोर का एयरपोर्ट है। इसका आंसर है ए ऑप्शन केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। China has operationalized the world's largest radio telescope with the diameter of half a kilometer. What is the name of this telescope? चाइना के द्वारा अभी ऑपरेशनलाइज किया गया वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप, जिसका जो डायमीटर है वो है हाफ आ किलोमीटर, यानी 0.5 किलोमीटर। इसका जो नाम है टेलीस्कोप का वो पूछा गया है। इसका नाम रखा है फास्ट टेलीस्कोप, इसका नाम रखा गया है। इसको अभी ऑपरेशनलाइज किया गया चाइना के द्वारा। चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग, और जो करेंसी है वो है रेनमिनबी, जिसको हम युआन भी बोलते हैं। और जो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग है राष्ट्रपति चाइना के। According to a new guidelines issued for establishing petrol pumps, any petrol pump cannot be established in a dash meters radius of a school, hospital और residential areas. न्यू गाइडलाइंस अभी इशू की गई हैं पेट्रोल पंप्स के रिलेटेड। कोई भी पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा रेडियस, कितने मीटर के रेडियस के स्कूल के, यानी कितने मीटर का रेडियस है स्कूल का, उसके अंदर जो है ये पेट्रोल पंप सेटअप नहीं किए जाएंगे। इसमें जो रेडियस रखा गया है वो रखा गया है 50 मीटर का, 50 मीटर का। इसका आंसर है सी ऑप्शन 50 मीटर्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज क्वींस काउंसिल फॉर द कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। जो क्वीन की जो काउंसिल है इंग्लैंड एंड वेल्स में, उनमें किन्हें अभी अपॉइंट किया गया है? ये बने हैं अभी हरीश साल्वे को अभी क्वींस काउंसिल फॉर द कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स में अभी अपॉइंट किया गया है। इसका आंसर है ए ऑप्शन हरीश साल्वे। इंडियन आर्मी जो है इनके द्वारा अभी बिगेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इसका नाम क्या था? इसमें 500 से ज़्यादा स्पेशल फोर्सेस ट्रूप थी जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। इसका नाम रखा है विंग्ड रेडर। इसको कंडक्ट करवाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन विंग्ड रेडर। कौन से क्रिकेटर हैं जिनको कैप्टन ऑफ द ICC's वनडे इंटरनेशनल एंड टेस्ट टीम्स ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया? ये 2020 में डिक्लेयर किया गया विराट कोहली को। इसका आंसर है सी ऑप्शन विराट कोहली। द सेकंड तेजस एक्सप्रेस विच वाज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ कनेक्ट्स मुंबई एंड विच सिटी, यानी सेकंड जो तेजस एक्सप्रेस अभी चलाई गई 2020 में फरवरी में चलाई गई। ये जो मुंबई है किस सिटी से इस ट्रेन के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा? इस मुंबई को कनेक्ट किया जाएगा अहमदाबाद गुजरात के साथ। इसका आंसर है बी ऑप्शन अहमदाबाद गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र। स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट ये अभी लॉन्च किया गया, किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया गोवा के द्वारा। गोवा के द्वारा अभी लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट। इसका आंसर है बी ऑप्शन गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी टू ड्राफ्ट अ नेशनल वाटर पॉलिसी। नेशनल वाटर पॉलिसी की ड्राफ्ट के लिए एक कमेटी सेटअप की गई है सेंटर के द्वारा। इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन बनाया गया है मिहिर शाह को। इसका आंसर है बी ऑप्शन मिहिर शाह। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस जेड मोड
टनल, जेड मोड टनल अभी अभी कहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई? ये अभी अभी कंस्ट्रक्ट की गई जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में सेटअप की गई, कंस्ट्रक्ट की गई जेड मोड टनल रिसेंटली। इसका आंसर है सी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ये हैं करंट टाइम में एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखिए। इंडियाज़ फर्स्ट वॉर मेमोरियल एनिमल्स के लिए ये कहाँ पे लगाया गया, किस सिटी में लगाया गया? इसको लगाया गया मेरठ यूपी में। मेरठ उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल एनिमल्स के लिए सेटअप किया गया। इसका आंसर है डी ऑप्शन, मेरठ। विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी बाय इंडिया, यानी किस देश को अभी अभी डिक्लेयर किया गया रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी बाय इंडिया? ये अभी भी डिक्लेयर किया गया यूएई को। इसका आंसर है डी ऑप्शन, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हु हैज़ रिसीव्ड सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 अंडर द इंडिविजुअल कैटेगरी? इंडिविजुअल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस अवार्ड ये किसके द्वारा अभी अभी रिसीव किया गया? इस अवार्ड को रिसीव किया गया कुमार मुन्नन सिंह के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन, कुमार मुन्नन सिंह। द कंट्रीज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक हैज़ बीन ओपनड इन विच सिटी? देश का पहला ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? ये सेटअप किया गया भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन, भोपाल मध्य प्रदेश। विच प्लांट वाज रिसेंटली अवार्डेड एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग फॉर बीइंग इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स लाइट हाउस नेटवर्क? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो लाइट हाउस नेटवर्क है, कौन सा प्लांट है जिसको अभी अभी जगह मिली है? ये जो प्लांट है इसका नाम है टाटा स्टील कलिंगनगर। इसका आंसर है ए ऑप्शन, टाटा स्टील कलिंगनगर। गलम मकाई जो है ये फिल्म है किसकी लाइफ पे बेस्ड है? ये किस फेमस पर्सनैलिटी है, कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है जिसके जीवन पे ये एक फिल्म बनाई गई थी अभी अभी? ये बनाई गई मलाला यूसुफजई के जीवन पे। इसका आंसर है बी ऑप्शन, मलाला यूसुफजई। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द शिव भोजन स्कीम? शिव भोजन स्कीम को किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? शिव भोजन स्कीम को लॉन्च किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। इसका आंसर है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। विच कंट्री विल बी अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2022? 2022 में जो वर्ल्ड बुक फेयर होगा न्यू दिल्ली में, इसमें जो हमारा गेस्ट कंट्री होगा वो कौन सा होगा? इस फेयर में जो गेस्ट कंट्री होगा वो होगा फ्रांस 2022 में। इसका आंसर है बी ऑप्शन, फ्रांस। द टैब्लेट्स ऑफ विच स्टेट, यानी किस स्टेट की झांकी है जिसको फर्स्ट प्राइज दिया गया है रिपब्लिक डे परेड जो हुई थी 2020 में? ये है असम की। असम की जो झांकी थी इसको बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया, बेस्ट टैबलेट्स अवार्ड दिया गया। इसका आंसर है डी ऑप्शन, असम। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है इनके द्वारा भी एक बेस्ट अवार्ड जीता गया है ज्वाइंटली। ये आप याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के द्वारा, NDRF के द्वारा। Which word has been chosen as the Oxford हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019? 2019 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा हिंदी का कौन सा वर्ड है जिसको डिक्लेयर किया गया वर्ड ऑफ 2019? ये डिक्लेयर किया गया संविधान को, यानी इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन को। इसका आंसर है ए ऑप्शन, संविधान। विच टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड बाय रेलवेज फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विच वाज रिसेंटली कमीशनड? यानी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा यूज़ की गई फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विच विल रिसेंटली कमीशनड? जो भुवनेश्वर में अभी कमीशन किया गया। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई उसका नाम रखा है पॉलीक्रैक। इसका आंसर है ए ऑप्शन, पॉलीक्रैक। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द ब्यूरो member of the International Union of Pure and Applied Chemistry for the period 2020-23, यानी 2020 से लेकर 2023 तक ब्यूरो मेंबर कौन इलेक्ट हुए हैं रिसेंटली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए? ये अभी अपॉइंट किया गया है विपुल बिहारी साहा को। इसका आंसर है सी ऑप्शन, विपुल बिहारी साहा। यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे नितिन गडकरी, जिनके द्वारा रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ MSME मिनिस्ट्री भी है इनके पास, नितिन गडकरी के पास। इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया ऑनलाइन पोर्टल टू मॉनिटर रोड प्रोजेक्ट। रोड प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इनके द्वारा कौन सा जो पोर्टल है वो अभी लॉन्च किया गया? इसका नाम रखा है गति पोर्टल। इसका आंसर है डी ऑप्शन, गति पोर्टल। हु विल रिसीव द प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर ऑफ शेवेलियर डेंज ऑर्डर अवार्ड नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स? यानी
फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड जिसको बोलते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये अभी किसे दिया गया 2020 में, ये दिया गया संजना कपूर को। इसका आंसर है ए ऑप्शन, संजना कपूर। The limit of termination of pregnancy has been increased to dash weeks under the approved medical termination of pregnancy amendment bill 2020। यानी लिमिट जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, इसको इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया। कितने हफ्ते किया गया, कितने वीक्स किया गया, ये किया गया 22 वीक्स। इसका आंसर है सी ऑप्शन, 24 वीक्स। द इंडियन नेवी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू हेल्प टू साइक्लोन हिट मादागास्कर, यानी जिस साइक्लोन के द्वारा मादागास्कर को हिट किया गया उसके लिए इंडियन नेवी के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन का नाम रखा है वनीला, ऑपरेशन वनीला, बी ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द वुवन पंचायत 3.0 फॉर बेटर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी किसके द्वारा डेवलप किया गया वुवन पंचायत 3.0 फॉर बेटर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। इसको अभी लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो चेयरमैन हैं इसरो के वो हैं डॉक्टर के सिवन। डॉक्टर के सिवन, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। बेंगलुरु जिसको साइंस सिटी और स्पेस सिटी भी बोलते हैं, ये याद रखिए। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विच डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट इज सेट टू डिलीवर INS कावाराती टू इन नेवी सोन, यानी कौन सी डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिनके द्वारा अभी डिसाइड किया गया ये डिलीवर करेंगे INS कावाराती को इंडियन नेवी को। ये किसके द्वारा डिसाइड किया गया, ये अभी अप्रूव किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर के द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन, GRSE, यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन। रिसेंटली वट नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया वर डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट, यानी कितने न्यू वेटलैंड को अभी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया रिसेंटली। ये डिक्लेयर किया गया टोटल 10 को अभी डिक्लेयर किया गया एज अ न्यू रामसर साइट इन इंडिया। ये याद रखिए आप, ये हैं टोटल 10। सबसे पहले देखिए नंदौर मधवेश्वर वर्ड सेंचुरी जो है ये महाराष्ट्र का पहला ये बना है जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। पंजाब में पहले 3 थे, 3 और बन गए, यानी टोटल हो चुके हैं पंजाब में 6। पंजाब में जो 3 न्यू बने हैं उनके नाम देखिए, केशवपुर म्यानी कंजर्वेटिव कम्युनिटी रिजर्व, केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, उसके बाद ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 3 हैं जिनको अभी डिक्लेयर किया गया पंजाब में एज अ रामसर साइट। पहले 3 थी, अब टोटल हो चुकी हैं 6 रामसर साइट पंजाब में, ये याद रखिए 6। इसके बाद देखिए यूपी में अभी एक ऐड की गई विद 1 रामसर साइट, पहले 1 थी और 6 न्यू ऐड की गई। सबसे पहले है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पर्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समासपुर बर्ड सेंचुरी, संधि बर्ड सेंचुरी और सरसाए नवार लेक। ये है टोटल 6, एक पहले था और टोटल हो चुके हैं यूपी में 7, पंजाब में 4 और महाराष्ट्र में 1 हुई है जिसको अभी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। इसका नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है, नंदूर मधमेश्वर। इसरो के द्वारा सेंड किया जाएगा एक लेडी रॉकेट, इसका नाम क्या है अनमैन्ड गगनयान मिशन के लिए, इसका नाम रखा है व्योमित्र। इसका नाम है ए ऑप्शन, व्योमित्र। विच स्टेट हैज़ वन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 ट्रॉफी, यानी 2020 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे इसमें सबसे जो ज़्यादा मेडल जीते हैं वो किस राज्य के द्वारा जीते गए। सबसे ज़्यादा मेडल जीते गए महाराष्ट्र के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग पॉलिसी, भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है देश का जिसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी को। इसको अभी अप्रूव किया गया उत्तराखंड के द्वारा। आंसर है बी ऑप्शन, उत्तराखंड। नेम द इंडिजीनियसली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन्स विच वर इंडक्टेड इनटू द आर्मी, यानी उस इंडिजीनियसली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन्स का नाम बताइए जिनको अभी इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया। इनका नाम रखा है शारंग। इसका आंसर है सी ऑप्शन, शारंग। Who was conferred with the चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019, चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 ईयर के लिए किसे दिया गया। ये अवार्ड दिया गया हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को अभी अवार्ड दिया गया 2019 के लिए चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड, हेमंत सोरेन। हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन थर्ड एम्पायर इन अ मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में पहली महिला जो कि थर्ड एम्पायर के रूप में काम करेगी, इनका नाम क्या है। इनका नाम है जैकलिन
विलियम। जैकलिन विलियम जो हैं ये पहली महिला बनी हैं जो कि थर्ड अंपायर के तौर पे अपॉइंट की गई मेंस के इंटरनेशनल मैच में। इसका आंसर है डी ऑप्शन। विच टू मोबाइल ऐप्स हैव वन द ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर द ईयर 2019। 2019 ईयर के लिए 2019 साल के लिए ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ द एक्सीलेंस किसे डिक्लेयर किया गया? कौन से 2 मोबाइल ऐप्स हैं जिनको अभी अभी ये अवार्ड दिया गया है ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस? ये दिया गया सी विजिल और वोटर हेल्पलाइन ऐप को। इसका आंसर है ए ऑप्शन, सी विजिल एंड वोटर हेल्पलाइन ऐप। विच कंट्री इज द पार्टनर नेशन फॉर 34th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2020? 34th एडिशन हुआ है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो 2020 में कंडक्ट करवाया गया, इसमें जो पार्टनर देश था वो कौन सा था? ये था उज्बेकिस्तान। इसका आंसर है बी ऑप्शन, उज्बेकिस्तान। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया टू हैव एयरक्राफ्ट स्टाइल बायो वैक्यूम टॉयलेट? यानी इंडिया की पहली ट्रेन कौन सी बनी है जिसमें एयरक्राफ्ट स्टाइल के बायो वैक्यूम टॉयलेट लगाए गए हैं? ये है ट्रेन कालका दिल्ली शताब्दी। कालका दिल्ली शताब्दी। हु हैज़ वन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? इस अवार्ड को जीता गया रानी रामपाल के द्वारा। रानी रामपाल के द्वारा रिसीव किया गया वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स? यानी IBM के न्यू CEO किसे बनाया गया है? ये बने हैं अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा अभी बने हैं फरवरी 2020 में इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू CEO ऑफ IBM। इसका आंसर है बी ऑप्शन, अरविंद कृष्णा। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अपॉइंट किया गया, किसको अपॉइंट किया गया एज अ रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन थाईलैंड? रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर थाईलैंड में अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा गीता सब्रवाल को। इसका आंसर है ए ऑप्शन, गीता सब्रवाल। एज पर द सर्वे बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल विच स्टेट हैज़ अमर्ज्ड एज द टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड इन बजट फॉर्मुलेशन? यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा सर्वे करवाया गया, इनके अकॉर्डिंग भारत का कौन सा स्टेट है जिसने टॉप पोजीशन हासिल की है बजट फॉर्मुलेशन में? ये है भारत का राज्य असम। असम का रैंक फर्स्ट आया है बजट फॉर्मुलेशन के मामले में। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। इसका आंसर है बी ऑप्शन, असम। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2019-2020 पेन गौरी लंकेश अवार्ड? पेन गौरी लंकेश अवार्ड 2019-20 के लिए किसे दिया गया? ये अवार्ड दिया गया यूसुफ जमील को। यूसुफ जमील को दिया गया 2019-20 के लिए पेन गौरी लंकेश अवार्ड। इसका आंसर है सी ऑप्शन, यूसुफ जमील। विच स्टेट हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट फ्रूट ट्रेन? यानी देश की पहली फ्रूट ट्रेन चलाई गई, ये कहाँ पे चलाई गई, किस स्टेट में चलाई गई? ये चलाई गई आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में चलाई गई इंडिया की पहली फ्रूट ट्रेन। जी आप याद रखें, फ्रूट प्रोडक्शन के मामले में सबसे जो नंबर 1 राज्य है वो भी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा फल प्रोडक्शन करता है इंडिया में, आप याद रखें फ्रूट प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस आयुर्वेदा रत्न अवार्ड इन 2020 इन ब्रुसल्स? ब्रुसल्स में अभी आयुर्वेदा रत्न अवार्ड 2020 किसे दिया गया? ये दिया गया प्रताप चौहान को। प्रताप चौहान, इनको दिया गया प्रेस्टिजियस आयुर्वेदा रत्न अवार्ड ब्रुसल्स में। इसका आंसर है सी ऑप्शन, प्रताप चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? CIL जो है इसके न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? इसके न्यू चेयरमैन बने हैं प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी CMD अपॉइंट किया गया है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड के। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसकी पहली बार एक महिला चीफ बनी है, यानी चेयरमैन बनी है, उनका नाम है सोमा मंडोल। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप याद रखिए, सोमा मंडोल ये पहली महिला बनी है जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन बनी है, जिनका नाम है सोमा मंडोल। ये भी याद रखिए। द थर्ड प्राइवेट ट्रेन ऑफ IRCTC वुड रन बिटवीन इंदौर एंड विच सिटी? यानी तीसरी प्राइवेट ट्रेन चलाई गई IRCTC के द्वारा, ये इंदौर को किस सिटी के साथ कनेक्ट करेगी? ये इंदौर को वाराणसी के साथ कनेक्ट करेगी। इसका आंसर है डी ऑप्शन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ साइंड 5 MOUs, यानी इंडिया के द्वारा किस देश के साथ 5 MOU जो हैं वो साइन किए गए, 5 MOUs साइन किए गए फॉर एस्टैब्लिशिंग अड्डू टूरिज्म जोन इन 5 आइलैंड्स ऑफ अड्डू अटोल, ये साइन किए गए मालदीव्स के साथ। इसका आंसर है बी ऑप्शन मालदीव्स। कौन सा देश है जो कि G20 प्रेसिडेंसी को होस्ट करेगा 2022 में? ये होस्ट करेगा इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा 2022 में G20 प्रेसिडेंसी जो होगी। इसका आंसर है डी ऑप्शन इंडिया। हु हैज़ वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट 81st नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, यानी 81st एडिशन नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है। इसमें जो मेंस कैटेगरी में जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया? मेंस कैटेगरी में विजेता रहे हैं हरमीत देसाई। इसका आंसर है बी ऑप्शन हरमीत देसाई। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हैं संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है बरेली इन यूपी उत्तर प्रदेश। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड नियरली 6,000 crore फॉर उज्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विच विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी उज्ज नदी जो है ये ट्रिब्यूटरी है एक रावी नदी की। पूछा गया है ये किस जिले में बनेगा? 6,000 करोड़ रुपये इस पे लगाया जाएगा। उज्जैन नदी पे ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनेगा, ये बनाया जाएगा कठुआ जिले में। इसका आंसर है बी ऑप्शन कठुआ। यूनियन कैबिनेट जो है इनके द्वारा अभी अभी अप्रूव किया गया, ये सेटअप करेंगे कंट्रीज 13th मेजर पोर्ट, यानी 13th मेजर पोर्ट बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? इसको बनाया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। इसका आंसर है डी ऑप्शन महाराष्ट्र। Which among the following has launched Children's Protection Fund focused on reducing the exploitation of children in India, यानी किसके द्वारा चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड रिलीज़ किया गया ऑन रिड्यूसिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इंडिया के लिए? इसको अभी अभी रिलीज़ किया गया प्रिंस चार्ल्स के द्वारा। प्रिंस चार्ल्स के द्वारा रिलीज़ किया गया ये फंड, ये आप याद रखें, चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। इसका आंसर है सी ऑप्शन प्रिंस चार्ल्स। प्रेसिडेंट जो हैं प्रेसिडेंट इंडिया के राष्ट्रपति, इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया इंटरनेशनल गांधी अवार्ड किसको दिया गया? ये लेप्रोसी के लिए दिया गया 2019 के लिए। ये किसे दिया गया? ये दिया गया डॉक्टर NS धर्मशक्तु। डॉक्टर NS धर्मशक्तु को ये अवार्ड दिया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल गांधी अवार्ड लेप्रोसी के लिए 2019 के लिए राष्ट्रपति के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन डॉक्टर NS धर्मशक्तु। An Indian firm JSR Dynamics has come up with its indigenous air-to-ground missile खगंतक। The missile has a strike range of dash, यानी एक इंडियन फर्म है जिसका नाम है JSR Dynamics। इनके द्वारा इंडिजीनियस एयर टू ग्राउंड मिसाइल अभी अभी सफलतापूर्वक जो है वो टेस्ट फायर किया गया। इसका नाम है खगंतक। इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो कितनी है? इसकी स्ट्राइक रेंज रखी गई है 180 किलोमीटर की। इसका आंसर है बी ऑप्शन 180 किलोमीटर। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो हैं जिनका नाम है क्रिस्टियाना कोच, ये धरती पे वापस आ चुकी हैं। इनके द्वारा स्पेस पे अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए गए, कितने दिन स्पेंड किए गए इनके द्वारा स्पेस पे, ये आपको बताना है। इसका आंसर है 328 दिन। इसका आंसर है ए ऑप्शन 328 दिन। इंडिया का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनेगा, ये किस सिटी में बनेगा? ये बनेगा ऋषिकेश में। इसका आंसर है डी ऑप्शन ऋषिकेश में बनाया जाएगा इंडिया का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज। इसका आंसर है डी ऑप्शन ऋषिकेश। अरुण 3 जो है ये लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है किस देश का? ये बना है नेपाल का। ये बना है नेपाल का। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 हैव बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, यानी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 के लिए ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी अभी लॉन्च किए गए हैं 2020 में? इनको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका आंसर है डी ऑप्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑब्जर्व किया गया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2020 का 10 से लेकर 14 फरवरी तक, इसका थीम क्या रखा गया है? इसका जो थीम रखा गया है वो रखा गया है MSMEs, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसका आंसर है ए ऑप्शन माइक्रो
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये इसका थीम रखा गया है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया 2020 में 10 से लेकर 14 फरवरी तक। इसका आंसर है ए ऑप्शन। कौन सा देश है जिसके द्वारा होस्ट किया गया अंडर 19 वर्ल्ड कप? अंडर 19 वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया बांग्लादेश के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन, बांग्लादेश। यंगेस्ट गर्ल कौन बनी है जिनके द्वारा क्लाइम किया गया एक माउंट अकानकागुआ जो है, इसको क्लाइम किया गया, इसको सबमिट किया गया। ये यंगेस्ट गर्ल कौन बनी है? इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। इसका आंसर है ए ऑप्शन। काम्या कार्तिकेयन जो हैं ये यंगेस्ट गर्ल बनी है जिनके द्वारा क्लाइम किया गया माउंट अकानकागुआ। इसका आंसर है ए ऑप्शन, काम्या कार्तिकेयन। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के द्वारा विश्व का सबसे कम कॉस्ट वाला गन शॉट लोकेटर डेवलप किया गया, इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है पर्थ। इसका आंसर है बी ऑप्शन, पर्थ। विच टीम हैज़ वन द प्रीमियर बैडमिंटन लीग? प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 साल के लिए किसके द्वारा जीती गई? इसको जीता गया बेंगलुरु रैप्टर्स के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन, बेंगलुरु रैप्टर्स। 5th एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है अभी 2020 में फरवरी में, अजय वॉरियर 2020। ये इंडिया और किस देश के बीच हुई है? ये हुई है इंडिया और यूके के बीच। इसका आंसर है सी ऑप्शन, इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप्स इन पुणे? पुणे महाराष्ट्र में अभी नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप हुई 2020 में फरवरी में। इसको जीता किसने है? इसके विनर रहे, विजेता रहे आदित्य मेहता। इसका आंसर है डी ऑप्शन, आदित्य मेहता। वुमेन्स कैटेगरी में जो जीता गया है वो जीता गया है विद्या पिल्लई के द्वारा। ये भी याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विद्या पिल्लई के द्वारा वुमेन्स स्नूकर फाइनल जीता गया है। ये है कर्नाटका की, जिनका नाम है विद्या पिल्लई, ये याद रखिए। सेंटर के द्वारा डिसाइड किया गया, ये रीनेम करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। फरीदाबाद में लोकेटेड है जो, ये किस लेट पॉलिटिशियन के नाम पे इसका नाम रखा जाएगा? इसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे रखा जाएगा, ये आप याद रखें। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है फरीदाबाद में, इसको रीनेम किया जाएगा। इसका न्यू नेम होगा अरुण जेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद। इसका नाम याद रखिए, अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द 2019 FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर? यानी कौन सी प्लेयर हैं जिनको 2019 साल के लिए FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया? ये हैं लैलरिमा सियानी। इसका आंसर है डी ऑप्शन, लैलरिम सियामी जो हैं इनको डिक्लेयर किया गया 2019 साल के लिए FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। इसका आंसर है डी ऑप्शन। वेस्ट बंगाल सरकार जो है इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा राइस रिसर्च सेंटर। ये इसका नाम क्या रखा गया है? यानी इसमें न्यू वैरायटी जो है राइस की वो विकसित की जाएगी इस न्यू सेंटर में। इस राइस की वैरायटी का नाम पूछा गया है। इस वैरायटी का नाम रखा है मुक्तोश्री। मुक्तोश्री इसका नाम रखा गया है। इसको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा वेस्ट बंगाल के द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन, मुक्तोश्री। यूपी जो है, यूपी उत्तर प्रदेश, ये पहला स्टेट बन चुका है जिनके द्वारा विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी टू वुमेन। यूपी जो है ये पहला स्टेट बना है, किस कंपनी के साथ मिलकर इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम। ये डिजिटल लिटरेसी के लिए किया गया है, वुमेन्स के लिए। ये लॉन्च किया गया फेसबुक के साथ मिलकर। इसका आंसर है ए ऑप्शन, फेसबुक। फेसबुक के CEO हैं मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th एडिशन जो होगा कोप का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वाज हेल्ड इन विच सिटी? यानी 13th एडिशन जो कोप हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी, याद रखिए आप, गांधीनगर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पवन हंस? पवन हंस कंपनी जो है इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया? इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया वो बनाया गया संजीव राजदान को। संजीव राजदान को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पवन हंस कंपनी। इसका आंसर है डी ऑप्शन, संजीव राजदान। प्रवासी भारतीय केंद्र जो है इसको रीनेम किया गया। इसका नाम किस यूनियन मिनिस्टर के नाम पे रखा गया? इसका नाम रीनेम किया गया सुषमा स्वराज के नाम पे। इसका आंसर है बी ऑप्शन, सुषमा स्वराज जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी फॉर्मर, इनके नाम पे रखा गया इस प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम। इसका आंसर है बी ऑप्शन, सुषमा स्वराज। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द अग्नफू हुनबा प्रोग्राम? यानी भारत के किस स्टेट के द्वारा, किस राज्य के द्वारा आंगनफू हुनबा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया?
इसको लॉन्च किया गया मणिपुर के द्वारा। मणिपुर राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम जिसका नाम है आंगन फू हुनबा प्रोग्राम। इसका आंसर है ए ऑप्शन मणिपुर। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रेसिडेंट कलर दिया गया, ये इंडिया की कौन सी नेवी शिप है जिसको राष्ट्रपति के रंग दिए गए हैं? ये दिए गए हैं आईएनएस शिवाजी को। इसका आंसर है सी ऑप्शन आईएनएस शिवाजी। विच इंडियन ओरिजिनल पॉलिटिशियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूकेज न्यू फाइनेंस मिनिस्टर? यूके के वित्त मंत्री कौन बने हैं? ये एक इंडिया के ओरिजिनल पॉलिटिशियन हैं जिनको अपॉइंट किया गया यूके की सरकार के द्वारा एज द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। ये बनाए गए हैं ऋषि सुनाक को। इसका आंसर है बी ऑप्शन ऋषि सुनाक। इससे पहले होम मिनिस्टर भी बनाया गया था प्रीति पटेल को। प्रीति पटेल जो हैं ये भी इंडियन ओरिजिनल पर्सन है जिनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू होम मिनिस्टर इन यूके। ये भी याद रखिए प्रीति पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द COP26 बाय द यूनाइटेड किंगडम? यानी किसे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट COP26 के लिए यूनाइटेड किंगडम के द्वारा? ये बनाया गया है आलोक शर्मा को। इसका आंसर है सी ऑप्शन आलोक शर्मा। सेबी जो है इनके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के लिए एक कमेटी सेटअप की गई है। इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन बनाया गया है सुरजीत प्रसाद को। सुरजीत प्रसाद को बनाया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी के द्वारा जो कमेटी सेटअप की गई है जिसका नाम है म्यूनिसिपल बॉन्ड डेवलपमेंट कमेटी। इसका आंसर है ए ऑप्शन सुरजीत प्रसाद। सेबी जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और सेबी के जो चेयरमैन है वो हैं अजय त्यागी। अजय त्यागी हैं चेयरमैन ऑफ सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। हु हैज़ क्लिंचड 77th सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप इन वुमेंस कैटेगरी? वुमेंस कैटेगरी में जो 77th सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ इसको किसके द्वारा जीता गया? इसको जीता गया योशिना चिनप्पा के द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन योशिना चिनप्पा। वट वाज द थीम ऑफ द बायो एशिया 2020 फोरम विच वाज हेल्ड इन हैदराबाद? हैदराबाद में बायो एशिया 2020 फोरम हुआ, इसका थीम क्या रखा गया? इसका थीम रखा गया टुडे फॉर टुमारो। टुडे फॉर टुमारो थीम रखा गया बायो एशिया जो कि 2020 फोरम आयोजित किया गया, इनॉग्रेट किया गया हैदराबाद में। इसका आंसर है बी ऑप्शन टुडे फॉर टुमारो। इंडिया एंड पोर्चुगल जो हैं ये मिलकर डेवलप करेंगे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। किस प्लेस पे करेंगे? ये करेंगे लोथल गुजरात में। इसका आंसर है बी ऑप्शन लोथल गुजरात। तीतागढ़ वैगन्स बिकम द ओनली प्राइवेट फर्म टू बिल्ड एंड डिलीवर रिसर्च शिप्स इन द कंट्री। वट इज़ द नेम ऑफ द सेकंड रिसर्च शिप डेवलप्ड बाय इट? तीतागढ़ वैगन्स जो हैं ये ओनली प्राइवेट फर्म बनी हैं जिनके द्वारा बिल्ड और डिलीवर किए गए शिप्स देश को यानी नेवी को। पूछा गया है जो सेकंड रिसर्च शिप डेवलप की गई है इनके द्वारा उसका नाम पूछा गया है। इसका नाम रखा है सागर अन्वेषिका। इसका आंसर है सी ऑप्शन सागर अन्वेषिका। यूनियन मिनिस्ट्री जो है इनके द्वारा डिसाइड किया गया ये रीनेम करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस IDSA को किसके नाम पे रीनेम किया जाएगा? इसको रीनेम किया जाएगा मनोहर पारिकर के नाम पे। इसका आंसर है बी ऑप्शन मनोहर पारिकर के नाम पे। बर्ड रेंजिंग स्टेशन जो है ये डिवोटेड टू ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग एंड रिसर्च ऑन माइग्रेटरी, ये कहाँ पे बनाया जाएगा? बर्ड रेंजिंग स्टेशन जो है ये कहाँ पे बनाया जाएगा? मॉनिटर कंट्रोल करने के लिए माइग्रेटरी बर्ड्स को। इसको सेटअप किया जाएगा बिहार में। इसका आंसर है डी ऑप्शन बिहार। विच कंट्री विल होस्ट द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप इन 2021? 2021 में जो मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप होगा इसको कौन सा देश है जो कि होस्ट करेगा? इसको होस्ट करेगा इंडिया। इसका आंसर है सी ऑप्शन इंडिया। कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया का जो कि पहला एयरपोर्ट बना है इंडिया का फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट? ये बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ये इंडिया का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बाय हाई पावर्ड कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? यानी किसको सिलेक्ट किया गया है एज द न्यू CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो कि एक कमेटी सेटअप की गई थी हाई पावर्ड कमेटी जिसको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसके चेयरमैन बनाया गया है संजय कोठारी को। संजय कोठारी को चूज़ किया गया एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंट्रीज फर्स्ट फ्लोटिंग जेटी ये कहाँ पे इनॉग्रेट की गई? किस रिवर में इनॉग्रेट की गई? इंडिया की पहली जो फ्लोटिंग जेटी को इनॉग्रेट किया गया ये किया गया मंडोवी में, मंडोवी रिवर। इसका आंसर है डी ऑप्शन मंडोवी रिवर। मंडोवी रिवर जो है ये बहती है गोवा में। इसका आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेडियम हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम? यानी इंडिया का पहला ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम कौन सा बना है? ये बना है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम इंडिया का पहला स्टेडियम बना है जो कि
फर्स्ट ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम डिक्लेयर किया गया? इसका आंसर है सी ऑप्शन, मोटेरा स्टेडियम। कौन सी मूवी है जिसको बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो हुए थे 2020 में, इसको चूज़ किया गया बेस्ट फिल्म अवार्ड के लिए। ये मूवी है सुपर 30। इसका आंसर है बी ऑप्शन, सुपर 30। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट कॉल्ड आस्क दिशा, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट है जिसका नाम है आस्क दिशा, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया इंडियन रेलवेज के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन, इंडियन रेलवेज। फाइनेंस कमीशन जो है ये सेटअप किया गया, इनके द्वारा एक एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो सेटअप किया गया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए, यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ाने के लिए बेसिकली ये पैनल सेटअप किया गया। इसके जो चेयरमैन होंगे इस पैनल के, वो किसे बनाया गया है? इस पैनल के जो चेयरमैन बनाया गया है वो बनाया गया है संजीव पुरी को। इसका आंसर है बी ऑप्शन, संजीव पुरी। इसके अलावा जो 15th फाइनेंस कमीशन है, इसके जो चेयरमैन है जो कि 2020 से लेकर 2025 तक चलेगा, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं एन के सिंह। इसके पहले 14th फाइनेंस कमीशन था जिसके चेयरमैन थे, जो 2015 से लेकर 2020 तक चला था, इसके चेयरमैन थे वाई वी रेड्डी। माइक्रोसॉफ्ट जो है इनके द्वारा अनाउंस किया गया, ये पार्टनरशिप करेंगे किस बैंक के साथ? ये ट्रेन करेंगे डिफरेंटली एबल्ड पीपल को जॉब्स को फाइंड करने के लिए BFSI सेक्टर में। ये अभी एग्रीमेंट साइन किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसका आंसर है सी ऑप्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच कैंपेन टू प्रमोट ट्रांजैक्शंस थ्रू UPI? NPCI के द्वारा कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया UPI की ट्रांजैक्शन जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए? इस कैंपेन का नाम रखा है UPI चलेगा कैंपेन लॉन्च किया गया NPCI के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन, UPI चलेगा। नेम द 6th कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जो अभी लॉन्च की गई चेन्नई में, इसका नाम पूछा गया है। इसका जो नाम है वो है वज्र जो है ये है 6th। जो पहली थी उसका नाम था विक्रम जो थी ये थी पहली, जो OPV थी ये आप याद रखिए, पहली जो थी वो थी विक्रम, और जो 6th बनी है जिसको अभी लॉन्च किया गया चेन्नई तमिलनाडु में, इसका नाम है वज्र। दोनों याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 5th एडिशन जो हुई है एक्सरसाइज जिसका नाम है इंद्रधनुष 2020, ये इंडिया और किस देश के बीच हुई है? ये हुई है इंडिया और UK के बीच। इसका आंसर है सी ऑप्शन, UK और इंडिया। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इंद्रधनुष को आपको इंद्र नेवी के साथ कन्फ्यूज नहीं करना है। इंद्र नेवी जो है ये इंडिया और रशिया के बीच होती है, इंडिया और रशिया के बीच होती है इंद्र नेवी, ये आप याद रखिए। NTPC लिमिटेड जो है इनके द्वारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलके एक एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम रखा है CAAQMS। इसमें जो C की फुल फॉर्म है वो बेसिकली पूछी गई है, सारी फॉर्म जो है फुल फॉर्म वो यहाँ पे लिख दी गई है। कॉन्टिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पे C की पूछी गई थी तो आंसर था आपका कॉन्टिन्यूस। इसका आंसर है डी ऑप्शन, कॉन्टिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। इंडियन ओरिजिन पर्सन जिनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन, इनको अपॉइंट किया गया एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ विच कंट्री? किस देश के लिए अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया? जो इंडियन ओरिजिनल पर्सन है जिनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन, इनको अपॉइंट किया गया यूनाइटेड किंगडम में। इसका आंसर है सी ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। हु हैज़ बिकम द 3rd वुमेन ऑफिसर टू होल्ड लेफ्टिनेंट जनरल रैंक, यानी तीसरी महिला कौन बनी है जिनके द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक होल्ड किया गया? ये वुमेन का नाम पूछा गया है, इनका नाम है माधुरी कानिटकर। इसका आंसर है ए ऑप्शन, माधुरी कानिटकर। वट इज द नेम ऑफ द न्यू एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस विच इज डेवलप्ड बाय DRDO एंड IISc बेंगलोर, यानी IISc बेंगलोर और DRDO के द्वारा मिलके दोनों के द्वारा एक न्यू एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस बनाया गया। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा है रेडर एक्स। DRDO के जो चेयरमैन है वो हैं जी सतीश रेड्डी, और DRDO का जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द न्यू CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट ऑफ नोकिया कंपनी जो है ये फिनलैंड की कंपनी है नोकिया, इसके CEO और प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया? इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं पेक्का लंडमार्क को अभी अपॉइंट किया गया एज अ न्यू CEO एंड प्रेसिडेंट ऑफ नोकिया। अमित शाह जो है इनके द्वारा अब एक इनॉग्रेट किया गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रीजनल हब कैंपस, किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया? अमित शाह के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया कोलकाता में, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में इनॉग्रेट किया गया अमित शाह होम मिनिस्टर के द्वारा एज द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रीजनल हब कैंपस। इसका आंसर है ए ऑप्शन, कोलकाता। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका रैंक
जो है टॉप किया है, यानी सबसे ज़्यादा मेडल इनके द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जीते गए। ये यूनिवर्सिटी कौन सी है? इस यूनिवर्सिटी का नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इसका आंसर है ए ऑप्शन, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। द हिस्टोरिकल सिटी चौक इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन रीनेम्ड एज डैश, यानी हिस्टोरिकल सिटी चौक है जम्मू में, इसको रीनेम किया जाएगा। इसका न्यू नेम क्या होगा? इसका न्यू नेम होगा भारत माता चौक। इसका नाम है सी ऑप्शन, भारत माता चौक। कंट्री का पहला ट्राइबल वुमेन पुलिस बटालियन जो है वो कहाँ पे लगाया जाएगा? इसको लगाया जाएगा बिहार में। बिहार में सेटअप किया जाएगा देश का पहला ट्राइबल वुमेन पुलिस बटालियन। इसका आंसर है डी ऑप्शन, बिहार। बिहार की राजधानी है पटना और सीएम है नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया हम सफ़र मोबाइल ऐप डोर स्टेप डिलीवरी के लिए, किस चीज़ की डिलीवरी के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ये डीजल की डिलीवरी करेगा, होम डिलीवरी करेगा, डोर स्टेप डिलीवरी करेगा, हम सफ़र मोबाइल ऐप। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका आंसर है बी ऑप्शन, डीजल। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द 128th कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ द लाइट अवार्ड विनर, यानी 128वां जो कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड विनर है उनका नाम पूछा गया है। इनका नाम है यादव पायेंग। यादव पायेंग को डिक्लेयर किया गया एज द 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड विनर। इसका आंसर है ए ऑप्शन, यादव पायेंग। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हैज़ अनाउंस्ड विच तहसील एज इट्स समर कैपिटल, यानी स्टेट जो है उत्तराखंड इनके द्वारा किस तहसील को डिक्लेयर किया गया एज न्यू समर कैपिटल? ये डिक्लेयर किया गया गायरसेन को। गायरसेन को डिक्लेयर किया गया एज द समर कैपिटल बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। इसका आंसर है डी ऑप्शन, गायरसेन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बीसीसीआईज सिलेक्शन कमेटी। बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी है इसके चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसके चेयरमैन बने हैं सुनील जोशी। इसका आंसर है सी ऑप्शन, सुनील जोशी। महाराष्ट्र सरकार जो है इनके द्वारा कौन सा एयरपोर्ट है जिसको रीनेम किया जाएगा? कौन सा एयरपोर्ट है जिसको रीनेम किया जाएगा? इसका न्यू नेम होगा छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। इसका न्यू नेम होगा, ये एयरपोर्ट कौन सा है? इसका नाम है औरंगाबाद एयरपोर्ट। औरंगाबाद एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है इसको रीनेम किया गया है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। इसका न्यू नेम होगा। इसका आंसर है बी ऑप्शन, औरंगाबाद एयरपोर्ट। हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट टू फीचर इन 500 मैचेस, यानी पहले प्लेयर इतिहास में कौन बने हैं जिनके द्वारा T20 क्रिकेट में 500 मैचेस खेले गए हैं? ये प्लेयर कौन बने हैं? ये बने हैं केरों पोलार्ड। इसका आंसर है सी ऑप्शन, के पोलार्ड जो हैं ये पहले प्लेयर बने हैं इतिहास में जिनके द्वारा 500 मैचेस खेले गए T20 क्रिकेट इंटरनेशनल में। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ भोग, अ सर्टिफिकेट इशूड बाय FSSAI। FSSAI जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन हैं रीता टियोटिया। इनके द्वारा अभी भोग जो है वो अभी लॉन्च किया गया, सर्टिफिकेट इशू किया गया इसके लिए। भोग की जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई है। भोग जो है ये स्टैंड करता है ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड। ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड, ये है फुल फॉर्म ऑफ भोग। इसको अभी इशू किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्टेट है भारत की जिसके द्वारा मुख्यमंत्री दाल बाहत योजना लॉन्च की गई? इस स्कीम को लॉन्च किया गया झारखंड के द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन, झारखंड के द्वारा मुख्यमंत्री दाल बाहत योजना लॉन्च की गई रिसेंटली, झारखंड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। न्यू वित्त सचिव किन्हें अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? न्यू वित्त सचिव बने हैं अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे को अपॉइंट किया गया एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन, अजय भूषण पांडे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो डायरेक्टर जनरल बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? इसके चेयरमैन बने हैं यानी डायरेक्टर जनरल बने हैं डैरेन टांग। डैरेन टांग जो हैं इनको बनाया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है बी ऑप्शन, डैरेन टांग। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? इन्वेस्टर ग्रीवांसेस के लिए लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है सेबी स्कोर्स। सेबी स्कोर्स को लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा, ये आप याद रखें। सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी। वट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ नासाज मार्स 2020 रोवर, यानी मार्स मिशन जो है नासा का 2020 के लिए, इसके लिए जो रोवर यूज़ हुआ है ऑफिशियली उसका नाम पूछा गया है। उसका नाम है परजर्वेंस नाम रखा गया है जो नासा का जो मार्स मिशन है 2020 का उसके रोवर का नाम। इसका आंसर है सी ऑप्शन, परजर्वेंस।
सो ये थे बेस्ट क्वेश्चंस जो हमने काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से कवर करने की कोशिश की है। इस वीडियो में हमने जनवरी और फरवरी के जो बेस्ट 200 प्लस क्वेश्चन थे उनको कवर किया है। इसके बाद मार्च से लेकर दिसंबर तक जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के उनको हम टोटल 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, यानी टोटल पार्ट आएंगे 5, एक हमारा यहाँ पे कवर होता है। इसके बाद 4 पार्ट और रहेंगे जिनमें हम जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के पूरे साल के उनको कवर करेंगे डिटेल में। अगर आप इस करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन से या इसकी जो PDF है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। अदरवाइज आप वाईफाई एजुकेशन नाम सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सभी PDFs आपको अवेलेबल करवा दी जाती हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेट फर्स्ट में हमने 200 प्लस क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। जो भी स्टूडेंट्स RRB NTPC ग्रुप D या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं उन सभी के पास आपको इस सीरीज़ को शेयर करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, सेट फर्स्ट को शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। अगर आपके एग्ज़ाम में आप इस सीरीज़ को देख के जाते हो, इन 5 वीडियोस को आप अपने एग्ज़ाम से पहले देख के जाते हो, तो अगर आपके एग्ज़ाम में मान लो 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में 8 से 9 क्वेश्चन होंगे वो इस सीरीज़ से पूछे जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस सीरीज़ को शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इन सभी एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।